नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर माइग्रेन के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसकी कंप्लीट डिटेल्स में बात करूँगा। माइग्रेन आपको पता ही होगा कि माइग्रेन सर के आधे हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है। वो दर्द आपके सर के अलावा आपके आँख में, आपके जबड़े में, आपके दाँत में होता है। तो ये राइट साइड में भी आधा सर दर्द हो सकता है आपका, या लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है। किसी किसी को माइग्रेन का दर्द जो है वो दोनों तरफ भी होता है। तो इसमें क्योंकि दर्द इतना तेज़ होता है कि व्यक्ति पूरे पूरे दिन काम नहीं कर पाता, कभी कभी तो 2-3 दिन तक काम नहीं कर पाता, तो उसकी पूरी लाइफ स्टाइल जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, जिसका कॉम्बिनेशन होता है प्रोपेनोनल और फ्लूरेनिजीन का, तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स में बात करूंगा। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसकी डोज क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, किन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी कंप्लीट डिटेल्स में बात करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। माइग्रेन के केस में जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, जिसमें प्रोपेनोलोल और फ्लूरेनिजीन होता है, इसकी दो स्ट्रेंथ आती है। एक 5 mg फ्लूरेनिजीन के साथ में 40 mg जो है प्रोपेनोलोल आता है, और एक जो है 10 mg फ्लूरेनिजीन के साथ में 40 mg प्रोपेनोलोल आता है। तो दोनों में प्रोपेनोलोल तो 40 mg होता है, लेकिन फ्लूरेनिजीन एक में 5 mg और एक में 10 mg होता है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो फ्लूरेनिजीन है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है और इंटरसेलुलर कैल्शियम के ओवरलोड को कम करके ये माइग्रेन की प्रॉब्लम को कम करता है। प्रोपेनोनल कैसे काम करता है, तो प्रोपेनल जो होता है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर इंटागोनिस्ट होता है। तो ये क्या करता है कि आपके हार्ट के रेट को कम कर देता है और ब्लड के फ्लो को जो है ब्रेन में कम कर देता है। इससे माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब प्रोपेनोनल और फ्लूरेनिजीन में कौन कौन से कॉम्बिनेशन में ब्रांड्स अवेलेबल है, तो इसके बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। इसमें जो कुछ फेमस ब्रांड हैं उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसमें जैसे बीटा कैप प्लस टैबलेट आती है, इंडीरल एफ टैबलेट आती है, निग्रेन प्लस टैबलेट आती है, प्रोवेनोनल प्लस टैबलेट आती है, माइग्रा बीटा प्लस टैबलेट काफ़ी फेमस है, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। हो सकता हो मार्केट में किसी और नाम से ये दोनों कॉम्बिनेशन मेडिसिन अवेलेबल हो, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। तो जो सबसे मेन यूज़ इसका यही होता है कि माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कंफ्यूज मत होइए, इसका इस्तेमाल जो होता है माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। अगर माइग्रेन का दर्द आपको अभी हो रहा है तुरंत में, तो और आप इसका इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे कि तुरंत जो है हमारा माइग्रेन का पेन ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि आने वाले जो आपका माइग्रेन का दर्द होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपको माइग्रेन के जो अटैक आते हैं वो कम होते चले जाएंगे इस टैबलेट का, जब आप जो डोज़ है और ड्यूरेशन कंप्लीट करेंगे। अब डोज और ड्यूरेशन भी जान लेते हैं। तो इसमें जो भी ब्रांड्स अवेलेबल है, कोई भी ब्रांड्स की एक टैबलेट आप पर डे इसका इस्तेमाल करेंगे। जो इसको खाने का सबसे अच्छा समय होता है वो होता है नाइट में, खाना खाने के बाद, क्योंकि इसमें जो है सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है फ्लूरेनिजीन में, तो इसको खाने के बाद जो है आपको नींद आएगी। तो ये इसका जो है खाने का तरीका है। ड्यूरेशन कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे पेशेंट का एज क्या है, वेट क्या है, माइग्रेन की हिस्ट्री क्या है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक जनरल डोज बता दूँ, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो 8 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक चलता है, जिसमें पर डे पेशेंट को एक गोली रेगुलर खानी होती है बिना भूले। और इसके अलावा जो है अगर इसकी समस्या पूरी तरह से नहीं ख़त्म होती, तो ये जो टैबलेट है उसका 6 महीने तक भी इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉक्टर ही कंफर्म करेगा आपके हिस्ट्री को देखते हुए कि आपका ड्यूरेशन कितने दिन का होगा और डोज क्या होगी। किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग जो मदर हैं उनको जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और डिप्रेशन की दवाइयाँ उसकी चल रही है, तो उसको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या किसी को लो बीपी की समस्या है, उसको भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई डायबिटिक पेशेंट है या अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको भी जो है इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए। और किडनी या लीवर किसी को डिसीज़ है तो भी उनको जो है इस टैबलेट को लेने से बचना चाहिए।
साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। तो इसका सबसे जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो होता है डिप्रेशन और ड्राउजीनेस, क्योंकि इसको खाने के बाद जो है काफ़ी नींद आती है। और वेट गेन भी 10% लोगों में इसको देखा गया है। वेट गेन इसलिए देखा गया है कि इस टैबलेट को खाने से जो है भूख बढ़ती है, और भूख बढ़ने की वजह से लोग जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो उनका वेट गेन हो जाता है। तो ये इसके यूजेस थे, इसको खाने का तरीका था। अगर कुछ सवाल इसको लेकर आपके मन में और भी चल रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।